अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और इनका हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। Cyclic coordinates, since we know that the Lagrangian L is a function of generalized coordinates qi, generalized velocity qi dot and time t as given below। हम जानते हैं कि इससे पहले हम काफ़ी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लैग्रेंजियन एल है वो फंक्शन होता है हमारे पास 3 किस्म के वेरिएबल्स का। qi जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्यू आई डॉट जिसको हम बोलते हैं जनरल वेलोसिटी, और टाइम यहाँ पे हमारे पास होता है। इन 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होता है हमारे पास लैग्रेंजियन एल। यहाँ पे ये जो आई है ये हमें पता है कि 1 2 3 अप टू एन टाइम तक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज़ को। अगर इनको हम ओपन करके लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं कि ये तो था वही थ्योरी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसका भी हम यूज़ करते हैं, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे रिवाइज़ किया है। अब बात करते हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स आखिर होते क्या हैं। Thus, if a Lagrangian L of a system does not contain a particular coordinate qi explicitly, हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन L है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, और वो जो है वो हमारे पास जो क्यू आई है जिसको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या फिर कोई भी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट हो सकता है, अगर वो उसको कंटेन ना करता हो एक्सप्लिसिटली। अब यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी चले पहले हम इसको आगे थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्लिसिटली का यहाँ पे क्या मतलब है। एक दफ़ा से स्टार्ट से हम इसको रिवाइज़ करते हैं। Thus, if a Lagrangian L of a system does not contain a particular coordinate qi explicitly, then the coordinate qi is said to be a cyclic or ignorable, although the system may contain the corresponding velocity qi dot। क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर लैग्रेंजियन किसी भी फंक्शन का, अगर कोई भी लैग्रेंजियन एल अगर उसमें जो है वो पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट या कोई भी पार्टिकुलर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर वो कंटेन नहीं करता एक्सप्लिसिटली, देन वो जो है वो जो लैग्रेंजियन एल है या वो जो क्यू कोऑर्डिनेट है पार्टिकुलर, उसको हम कहते हैं साइक्लिक या फिर इग्नोरेबल। ठीक है, साइक्लिक मीन इग्नोरेबल, यानी कि उसको हम इग्नोर कर सकते हो। ऑल्दो द सिस्टम में कंटेन द कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्यू आई डॉट, लेकिन वो कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ एक्सप्लिसिटली, इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सप्लिसिटली से मुराद ये है कि ये जो पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट है ना, ये अपनी सेम एज हालत में मतलब कि वहाँ पर पेयर नहीं हो सकता। हाँ, टाइम डेरिवेटिव की फॉर्म में पेयर हो सकता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्यू आई डॉट ये टाइम डेरिवेटिव दिया हुआ है क्यू आई का, तो इस फॉर्म में ये पेयर हो सकता है फंक्शन के अंदर, फिर हम इसको साइक्लिक नहीं कहेंगे। लेकिन अपनी असल हालत में यानी कि कोई भी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट है तो उसको हम अगर वो कोई भी फंक्शन लैग्रेंजियन एल जो है वो कंटेन नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक साइक्लिक है या फिर इग्नोरेबल है, यानी कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। इनको बोलते हैं हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स या फिर इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम, यानी कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में ये जो हमारे पास ये जो क्यू आई है अगर ये हमारे पास साइक्लिक हो, तो इसका मतलब है इस टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें, इसको इग्नोर कर देंगे तो पीछे हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी, ये वाली रह जाएगी। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंस द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, हमें पता है लैग्रेंजियन इक्वेशन ये दी हुई है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया है। तो इफ़ वी सपोज दैट क्यू आई इज़ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, देन पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू 0। अगर हम लेट कर लें कि ये जो क्यू आई है ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स डी ओवर डी टी इंटू पार्शियल एल ओवर पार्शियल क्यू आई डॉट, इस चीज़ के बराबर है जिसको हम 0 के को रख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये किस चीज़ के बराबर है, जनरलाइज मोमेंटम के बराबर है, पी आई के बराबर है। ठीक है, तो उसकी जगह पे ये चीज़ आ गई। डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो है वो ये जो चीज़ है इसको हमने डॉट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अगर हम अब हमें पता है कि ये 0 क्या है, 0 बेसिकली कोई भी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर अगर टाइम डेरिवेटिव है तो इधर भी है, जब हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 कब आता है, जब हम किसी कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब है 0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये एक छोटी सी इक्वेशन, एक छोटा सा रिलेशन मिला है,
तो यही हमारे पास इसका रिलेशन है। ये हमें क्या बताता है, हैंस वी कैन से दैट इफ़ अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू आई इज अ साइक्लिक देन इट्स कोरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जनरल कंजर्वेशन थ्योरम। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन लैग्रेंजियन एल अगर उसमें जो है वो अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेट पाया जाता है तो उसके जो कोरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, और इसको हम कहते हैं जनरल कंजर्वेशन थ्योरम। इट कैन बी स्टेटेड एज द जनरलाइज्ड मोमेंटम कंजुगेट टू अ साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज कंजर्व्ड। अब बात करते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेट इन हैमिल्टोनियन एच। अब हैमिल्टोनियन एच की में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने लैग्रेंजियन एल में इसको कर लिया है, अब एच में करते हैं। सिंस हैमिल्टोनियन एच डिपेंड्स upon द लैग्रेंजियन एल, हम जानते हैं कि जो हैमिल्टोनियन एच है वो लैग्रेंजियन एल के ऊपर डिपेंड करता है। सो अ कोऑर्डिनेट विच इज़ साइक्लिक इन एल शुड आल्सो बी साइक्लिक इन एच। तो डेफिनेटली अगर कोई भी कोऑर्डिनेट एल के अंदर अगर वो साइक्लिक है तो डेफिनेटली वो एच के अंदर भी साइक्लिक होगा। सो हम लिख सकते हैं पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स इक्वेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन के मुताबिक हमें पता है कि ये रिलेशन होता है यहाँ पे, अगर हमारे पास ये चीज़ अगर हमारे पास 0 के बराबर हो, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में हमें दी हुई है, तो ये किस चीज़ के मोमेंटम किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, पी आई डॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। और 0 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता मिल चला, हैंस पी आई डॉट इज आल्सो कांस्टेंट इन एच इफ़ क्यू आई इज साइक्लिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हैमिल्टोनियन फंक्शन के अंदर भी अगर क्यू आई कोई भी पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास जो है वो कंटेन नहीं करता, वो साइक्लिक हो, तो जो मोमेंटम है वो वहाँ पर भी कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। कन्वर्सली यानी कि अगर हम इसका थोड़ा सा उलट देख लें तो फिर क्या हम इसको चेक कर किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। इफ़ जनरलाइज्ड मोमेंटम इज़ कंजर्व देन इट्स कोरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट शुड बी साइक्लिक। यानी कि अगर कन्वर्सली यानी कि उसका उलट आ जाए कि अब पहले तो हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट दिया, वहाँ से हमने प्रूव किया कि जो है वो मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम कांस्टेंट है, लेकिन अगर मोमेंटम कंजर्व वो पहले दे दे और बोले कि प्रूव करें कि ये जो है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट कंटेन नहीं करता, फिर हम किस तरह से करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। इफ़ जनरलाइज्ड मोमेंटम इज कंजर्व देन इट्स कोरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट शुड बी साइक्लिक। अगर किसी भी फंक्शन का अगर जनरलाइज मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब है कि उसके जो कोरेस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो साइक्लिक होने चाहिए, ठीक है। तो इफ़ पी आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन कॉन्स्टेंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 0 से, और यहाँ से देखें डॉट पी आई डॉट आएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, पी आई डॉट, तो उसकी जगह पे उसको हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही आएगा। मोमेंटम अगर हमारे पास कांस्टेंट, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे डेरिवेटिव ऐसे आएगा, और डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, पी आई डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि पी आई डॉट किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स इक्वेशंस माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के बराबर होता है, तो उसकी जगह पे हमने इसको रिप्लेस कर दिया होता है। यहाँ से देखिए ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो क्यू आई है ये हमारे पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैग्रेंजियन फंक्शन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स किस तरह से हम उनको ड्राइव करते हैं, हैमिल्टोनियन में किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, और फिर हमने उनका जो कन्वर्स है वो भी हमने चेक किया है कि कन्वर्सली हम उसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राउथ्स प्रोसीजर, जो कि इसी लेक्चर से रिलेट करता है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।